दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में बताई गई फाइनेंशियल न्यूज़ में मेरे से एक गलती हो गई। वहाँ पर मैंने बोला कि रॉबर्ट कियोसाकी बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करते। असल में मैंने वहाँ पे उनका ट्वीट मिस इंटरप्रेट कर लिया। वहाँ वो ये बोल रहे थे वो बिटकॉइन जब बिटकॉइन $24,000 के नीचे गिरेगा तब वो बिटकॉइन को भारी मात्रा में ख़रीदेंगे ताकि जब उसका दाम बढ़ जाए तो वो उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं। बहुत सारे लोग कई वीडियोस में आरटीआई मांग रहे थे कि कैसे वो अनिवार्य टीकाकरण से बच सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जहां पर सारी ज़रूरी आरटीआई और सारे ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, चाहे वो अनिवार्य टीकाकरण हो या अनिवार्य मास्क हो या फिर अनिवार्य आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो। और भविष्य में भी अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी तो उस गूगल ड्राइव के अंदर उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस गूगल ड्राइव का लिंक अपने पास सेव करके रखें, और अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप भी इस गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई टीका लेने के लिए मजबूर करे तो सबसे पहले तो आप उसको ये आरटीआई दिखाइए जिसमें लिखा हुआ है कि टीका लेना स्वैच्छिक है, क्योंकि लिखित बात की वैल्यू मौखिक से ज़्यादा होती है। तो आपका आरटीआई का जवाब उसकी बोली हुई बात से ज़्यादा भारी पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई इंसान नोटिस दिखाते हुए, चाहे वो डीएम का नोटिस हो या फिर आपके ऑफिस या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नोटिस हो, नोटिस दिखा के आपको मजबूर कर रहा है कि आपको टीका लेना पड़ेगा, तो आप इस गूगल ड्राइव में दिए लेटर टू अथॉरिटीज़ के लेटर का उपयोग करें। जो भी आपको ये नोटिस दिखा रहा है तो उस नोटिस के रिप्लाई में उस लेटर को आप को ईमेल करें या फिर लेटर भेजें। उस लेटर को भेजने के बाद उनको ये बात माननी पड़ेगी कि कानूनी रूप से टीका अनिवार्य नहीं है और किसी को भी टीका लेने के लिए मजबूर करना कानूनी जुर्म है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अगर लिखित रूप में फिर से भेजा आपको कि टीका लेना पड़ेगा, तो उस लिखी हुई नोटिस को आप अवेकन इंडिया मूवमेंट को उनके ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड करें और वो आपको कानूनी रूप से इसके लिए सहायता करेंगे। गुजरात में एयरफोर्स में काम करने वाले योगेंद्र यादव जी ने भी यही किया, और उसके बाद अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अथॉरिटीज़ को ये निर्देश किया कि आप 1 जुलाई तक रुकिए, तब तक आप अनिवार्य टीकाकरण नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी हमें यही उम्मीद है कि हाई कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन लेगा, क्योंकि मेघालय हाई कोर्ट की तरफ से भी बयान आया है कि अनिवार्य टीकाकरण आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। तो इसके कारण कोई भी किसी भी तरीके से किसी को टीका लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर आपको इन दोनों कोर्ट के जजमेंट को गहराई से समझना हो तो वीरेंद्र सिंह जी द्वारा बनाए एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि दोनों कोर्ट के जजमेंट किस तरह से हमें अनिवार्य टीकाकरण से बचा सकते हैं। अगर आप अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट करें या फिर उनके साथ लीगल तरीके से लड़ाई लड़ें या फिर किसी भी और तरीके से आप उनके साथ काम करना चाहें, तो उनकी ज्वाइनिंग लिंक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि इस टीके के अंदर गाय के बछड़े का खून इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके विरोध में विकास पाटनी जी द्वारा संचालित राष्ट्रीय गौ क्रांति मंच 22 जून से पूरे देश में उच्च अधिकारियों को इसके विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी बात जब उन तक पहुंचेगी तो वो हमारा साथ देंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मोदी जी हमें तो बोलते हैं मुखौटा लगाने के लिए और दूरी बनाए रखने के लिए, लेकिन अभी के गए हुए जम्मू कश्मीर के दौरे में ना ही उन्होंने मुखौटा लगाया है और ना ही दूरी बनाई है। ये तो अब उनके लिए कॉमन बात हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, अगर आप गूगल पर नरेंद्र मोदी जी की हाइट और अमित शाह जी की हाइट सर्च करेंगे तो मोदी जी की हाइट 170 सेंटीमीटर और अमित शाह जी की हाइट 168 सेंटीमीटर बताएगा। मतलब कि मोदी जी अमित शाह जी से 2 सेंटीमीटर बड़े हैं। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अमित शाह मोदी जी से लंबे नज़र आ रहे हैं। हो सकता था कि इनके जूतों के साइज़ की वजह से ऐसा फ़र्क हो सकता है, लेकिन देखने में तो जूते के साइज़ भी एक ही जैसे लग रहे हैं। तो सवाल खड़े होते हैं कि मोदी जी अचानक से अमित शाह जी से छोटे कैसे हो गए। आपने सुना होगा कि पिछले साल से मोदी जी के बदले हाव भाव, उनके बात करने के तरीके और उनके स्किन की टेक्सचर की वजह से उनके ऊपर आशंकाएं जताई जा रही है कि मोदी जी को उनके किसी बहरूपीय या फिर उनके क्लोन से रिप्लेस किया गया हो। तो ये बात उस बात में और ज़्यादा पुख्ता सबूत करती है कि ऐसा हो भी सकता है। अगर ये बात सच है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन चाहे वो असली मोदी जी हैं या फिर नकली मोदी जी हैं,
कर तो वो गलत काम ही रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इनके जो एजेंडा है उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव बड़े शहरों में पड़ता है, उसके बाद छोटे शहरों में और सबसे कम गाँवों में पड़ता है। गांव के लोग ही सबसे ज़्यादा जागरूक भी होते हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में समझाना भी सबसे आसान पड़ता है। तो हमारे कुछ जागरूक साथियों का ये प्लान है कि वो बड़े शहरों को छोड़कर सभी जागरूक लोग एक साथ अपना एक गांव बसाने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर वो प्राकृतिक तरीके से जीवन जिएंगे और सरकारों के गलत नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो इस विषय में उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर पहली बात तो वो सब लोग साथ में आने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी बात कि अपना जो गांव बसाने का आइडिया है, जिसको कि ऑफ ग्रिड लिविंग कहते हैं, उसके लिए जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और जो रिसोर्सेज चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आखिरी खबर सुनकर दोस्तों आपको थोड़ा अनोखा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिस तरह से टीकाकरण चल रहा है, तो और इसके जैसे कि अनुमान है कि आगे जाके लोगों को इनफर्टिलिटी और बांझपन की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में अविवाहित टीका न लिए हुए लोगों को, अपने लिए टीका न लिए हुए साथियों को खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे कुछ जागरूक साथियों ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट का निर्माण किया है, जिसके अंदर टीकों का विरोध करने वाले और इन षड्यंत्रों के बारे में जानने वाले अपने जीवन साथी को खोज सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप और अपनी एक वेबसाइट बनाई है। तो यदि आप उनका प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसा ही कोई कार्य यदि आप भी जन सेवा के लिए कर रहे हों तो आप उसके बारे में हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, जिसके बाद आपके प्लेटफॉर्म को हम अपने चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।